नमस्कार दोस्तों आज हम आपको साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मापन मेजरमेंट पर आधारित कुछ बातें बताएंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पर और वीडियो को एंड तक देखिए। अगर दोस्तों वीडियो समझ में आती है तो लाइक शेयर अथवा कमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्तों सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं कि मापन कहते किसे हैं। अगर हम चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, मापन कहते किसे हैं। तो मापन की डिफिनेशन होती है किसी भी ज्ञात राशि का उसके मात्रक के से तुलना कराने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। अथवा और भी अगर हम कहें तो किसी भी अज्ञात राशि का ज्ञात स्थिर राशि के साथ तुलना कराने की क्रिया को मापन कहते हैं। इसकी दो डेफिनेशन होती है। अर्थात जैसे हमको लंबाई नापना होगा तो लंबाई, अगर आपकी लंबाई हमें नापना है तो आपकी तुलना किससे कराना पड़ेगा, आपकी तुलना हमें मीटर से कराना पड़ेगा, क्योंकि लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। अगर किसी चीज़ का द्रव्यमान हमको नापना है तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। तो उसकी तुलना किलोग्राम से कराएंगे, तराजू में हम किलोग्राम से कराते हैं, तब जाके सही मेजरमेंट हो पाता है। तो मापन दो बातों पर निर्भर करता है। मापन है ये, मापन दो बातों पर निर्भर करता है। नंबर एक, राशि के आंकिक मान तथा मात्रक। आंकिक मान तथा मात्रक। आंकिक मान का मतलब होता है जैसे हम मार्केट में गए और हमको 2 किलोग्राम आलू खरीदना है तो हमने यहाँ पर क्या कहा, 2 किलोग्राम, केजी। तो 2 किलोग्राम अर्थात आंकिक मान के साथ साथ हमने मात्रक भी कहा। इस कारण से सही मेजरमेंट हो पाएगी। अगर मैं इसके स्थान पर, किलोग्राम के स्थान पर सिर्फ मैं यही कह दूं कि हमको 2 आलू चाहिए तो क्या हमको मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। अर्थात हमको यहाँ पर अगर मेजरमेंट सही से पूरा कराना है, अर्थात मापन को हमें सही से पूरा कराना है, तो यहाँ पर 2 किलोग्राम हमें कहना पड़ेगा। अर्थात आंकिक मान के साथ साथ हमको मात्रक भी कहना पड़ेगा। इस कारण से मापन जो है दो बातों पर निर्भर करता है। नंबर एक, राशि का आंकिक मान, नंबर 2, मात्रक पर निर्भर करता है। अब उसके बाद हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। अब आपका क्या है, मूल राशियाँ। मूल राशि किसे कहते हैं, ऐसी भौतिक राशियाँ जिनका मात्रक निश्चित होता है उसे हम मूल राशि कहते हैं। जैसे अब लंबाई का मात्रक है, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो लंबाई को हम लीटर अथवा किलोग्राम में नाप सकते हैं, नहीं नाप सकते हैं। तो यहाँ पर लंबाई का मात्रक तो फिक्स हुआ ना, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो ऐसी भौतिक राशियाँ जिनका मात्रक फिक्स होता है उसे हम क्या कहते हैं, मूल राशियाँ कहते हैं। मूल राशियाँ 7 होती हैं। नंबर 1 लंबाई, नंबर 2 द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड। उसके बाद है आपका विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। 1 2 3 4, 4 हो गई। पांचवा आपका है, पांचवा आपका पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है, मोल होता है। छठा है आपका ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। और आपका ताप हो जाएगा। 7वां मात्रक आपका क्या हो जाएगा, ताप। और ताप का मात्रक क्या होता है, डिग्री सेल्सियस, केल्विन। चाहे डिग्री सेल्सियस में व्यक्त किया जाए तापमान को, चाहे आप केल्विन में व्यक्त कीजिए। इस तरह से ताप का मात्रक डिग्री सेल्सियस में भी होता है, केल्विन में भी होता है और फ़ारेनहाइट में भी होता है। अगर इसको हम ताप को फ़ारेनहाइट में भी व्यक्त करें तो ताप के 3 मात्रक होते हैं फ़ारेनहाइट। उसके बाद आप आ जाइए मूल राशियों के बाद व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं, ऐसी भौतिक राशियाँ जिन्हें, जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती है अथवा मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि अथवा व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर है। और लंबाई को हम और किस में नापते हैं, सेंटीमीटर में भी नापते हैं। तो जैसे हमें किसी चीज़ की लंबाई नापना होगा, अगर मीटर से थोड़ा सा भी ज़्यादा रहेगा तो उसको 1 मीटर अथवा सेंटीमीटर में हम ऐसा कहते हैं। अर्थात मीटर से ही तो सेंटीमीटर बना है। तो ऐसी भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं,
व्युत्पन्न राशि कहते हैं, जैसे द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक क्या है, किलोग्राम है। अगर किलोग्राम से कम होता है तो हम उसको किस में व्यक्त करते हैं, ग्राम में। तो हमारा अगर ये देखा जाए मीटर क्या है, लंबाई का मूल मात्रक क्या है आपका मीटर है, और व्युत्पन्न मात्रक आपका सेंटीमीटर हो जाएगा, और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, और इसका व्युत्पन्न मात्रक आपका क्या आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो समझ में आई होगी तो लाइक शेयर अथवा कमेंट करना ना भूलिएगा, जिससे हम अगला वीडियो डाल सके। नमस्कार, जय।